पांडे हेमंत सम्मेलन में आप सभी को बड़े भाई निजामत कर रहे हैं, संचालन हिंदुस्तान के वो एक ऐसे संचालक हैं जिनकी तारीखें लेने के लिए मुशायरों की तारीखें बदल दी जाती हैं। ऐसे हमारे नितिन भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मैं आभारी हूँ हासिम भाई का जिन्होंने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। हासिम भाई जब हमसे नहीं मिले थे तो लोग मुझसे पूछते थे कि तुम कितने भाई हो, तो मैं बताता था मैं 4 भाई हूँ। हासिम भाई जब से मिल गए तो मैं 5 भाई बताता हूँ। वो हमारे सगे भाई की तरह है। मैं ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूंगा, 15-20 मिनट में भी आपके बीच में रहूंगा। बहुत लंबी कविताएं नहीं पढ़ूंगा, आपका खून बहुत देर तक नहीं पीऊंगा। बहुत लंबी कविताओं से बहुत दिक्कत हो जाती है। एक बार एक कवि ने 2.5 घंटे लगातार कविता पढ़ी, सामने बैठे चीफ गेस्ट निपट गए, उनको फांसी की सजा दी गई। तो जज साहब ने कहा तुम्हारी लंबी कविता से एक आदमी निपट गया है, तुमको फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। उसने कहा जज साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा दीजिए तो मैं शुरू हो जाऊँ। बहुत देर बाद मेरा नंबर आया है, लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं हम, ये बात केवल हम मानते हैं। मान आप भी जाओगे। मैं आपका पड़ोसी हूँ साहब, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ कानपुर में। हास्य कवि अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने ही स्कूल के बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां कमजोर है आपकी, आप जीते। ऐसे हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। मास्टर भी बड़ा हो गया, मैं उसे कानपुर में रहता हूँ। कानपुर इतना अद्भुत है, आप तो पड़ोसी हैं, जितना अद्भुत है आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं साहब उसी कानपुर से आया हूँ। इतना अद्भुत शहर हमारा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और नदीम सर भैया, हमने तो जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया, कानपुर वाले से टाइम खींच लिया। अभी एक सोनी चैनल में लैपटॉप को आया था, उसमें फाइनल तक पहुंची थी। मैं शूटिंग कर रहा था, जब कानपुर आया तो मेरी घड़ी खराब। जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया, कानपुर वाले से टाइम खींच लिया। हमने कहा वैसे टाइम क्या हो रहा? हमसे कहने लगा ऐसा है तो तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल तो लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम में बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की को हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर, कुछ खाया तक वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम सारे हमारे मुंह लगे, वो हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते हैं, इससे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित लड़की समझते थे। तुमने इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं, हमारा नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होर्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम सारे इनसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो कान की पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़के कान में नारा लगा रहा था, पर हाथ उठा के ताली बजाना, भैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो भाई साहब हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, इतना अद्भुत मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हमारे कई नेतागण बैठे हुए हैं, भैया जो तो सुशांत में बता रहे थे हमारे सौरभ के नेता बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे कानपुर के नेता खराब हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के विधायक ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब, और हमारा उत्तर प्रदेश सौरभ तो इतना अद्भुत मैं आपको बता नहीं सकता।
मुंबई के लोग अपने बच्चों का कैरियर बनाने के लिए सब करोड़ों खर्चा करते हैं। दिल्ली के लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए करोड़ों खर्चा। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। आप 250 रुपए का कुर्ता लीजिए, 150 रुपए का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला गौछा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ताली हाथ उठा के बजाइए जोरदार एक बार। ये भाषा हमारे केवल उत्तर प्रदेश में युवा नेताओं की प्रजाति हर जगह पाई जाती है उत्तर प्रदेश। हाँ, हमारा उत्तर प्रदेश तो बहुत साबित लोग बड़ी तुलना करते हैं कि यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं, कितने नकारा हैं, तो हमें बहुत खराब लगता है खान भाई। हमने ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग बिल्कुल आलसी नहीं है। अभी जब स्वर्ण पदक जीता भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा ने, हरियाणा के बच्चे ने, तो एक कभी ने हमसे कहा भैया तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग स्वर्ण पदक क्यों नहीं जीत पाते, पंजाब के लोग क्यों जीतते, हरियाणा के लोग क्यों जीतते हैं। हमने कहा हरियाणा के बच्चों में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सब सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, टाइम चाप इंडिया पढ़ता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है 2-4 घंटे टहल के वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सौरी को कानपुर के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। होता है ना, फिर शाम को सो जाता है। शाम को जब 7-8 बजे बियर की बोतल खोलता है अपने 8-10 लड़कों के साथ, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना। अब दरोगा समझता गुरु समय इसके मुंह में लगे, उस समय तो इसकी लगी हुई है। दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है, आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। नहीं, ये वाले गुड्डू भैया नहीं, हमें सुरक्षित कानपुर नहीं जाना है। अच्छा यही वाले हैं क्या? शाम भाई कह रहे यही वाले। गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, फिर वो लेता है सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है, भंडारे में गरम पूरी न मिली तो गोली चलवा देता है, उसके बाद वो विधायक बनता है, कब्जों को बैठकर सुनता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग विधायक बनने के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक बार आपकी तालियां जोरदार हो जाए। राजनीति की तमाम बातें हो रही थी, मैं राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरा शो आता है लपेटे भी नेताजी। कभी आप हो सकता कुछ लोगों ने इधर बैठते बीजेपी वाले, इधर बैठते कांग्रेस वाले। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने 5 साल में देश को बदल दिया है, बहुत विकास किया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं तुमने सत्यानाश कर दिया, कुछ नहीं किया। ये डिबेट हमारे घर पे चली आई है। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, डिबेट में मजा आ जाए तो आप ताली बजाना। थी बीजेपी से पत्नी, बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 5 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही के वर्षाल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। तो हमारे यहाँ सवाल बदल गया। मोदी जी की बात हो रही थी, मोदी जी से कुछ हमको सीखना चाहिए।